कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 22 शंका समाधान का द्वितीय ध्वनि मुद्रण। प्रश्न 11। क्या एक जीव द्वारा दूसरे जीव को दिए सुख दुख उसके कर्मों का फल होता है? समाधान। ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार ऐसे सुख या दुख की कर्मफल के रूप में मानना संभव नहीं है। तीसरा सिद्धांत। हाँ, मानवीय व्यवस्था में यह संभव है यदि सुख या दुख देने वाला व्यक्ति अपने अधिकार से न्यायपूर्वक सुख या दुख देता है, अन्यथा नहीं। ऐसे सुख दुख भी केवल वर्तमान जन्म के कर्मों से ही संबंधित किए जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी जीव किसी अन्य जीव को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के रूप में सुख या दुख उस प्रकार से नहीं दे सकता जैसे न्यायाधीश द्वारा अपराधी को उसके वर्तमान जन्म में हुए अपराध हेतु प्रमाणों या साक्ष्यों के आधार पर दंड दिया जाता है। प्रश्न संख्या 12। क्या हर व्यक्ति अपनी किस्मत का लिखा हुआ कमाता और खाता है? कोई किसी की किस्मत छीन नहीं सकता। क्या ये मान्यताएं ठीक हैं? समाधान। नियतिवाद का पोषण करने वाली मान्यताएं सिद्धांत पक्ष के विरुद्ध हैं। किसी की किस्मत में उसे मिलने वाले सुख दुख तथा धन धान्य को अगर पहले से ही निश्चित लिखा हुआ मान लिया जाए, अर्थात पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर, तो व्यक्ति को वर्तमान जन्म में किसी प्रकार का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो जो उसे मिलना होगा वह तो मिल ही जाएगा, चाहे उस प्राप्ति करने के लिए कोई भी कर्म न किए जाएं। और जो जो छिनना होगा वह छिन ही जाएगा, चाहे उसे बचाने के लिए कुछ भी पुरुषार्थ क्यों न किया जाए। यहां पर किसी नीति की एवं पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि ईश्वर के कार्यों को बदलने का सामर्थ्य किसमें होगा। इसी प्रकार में वेद में किसी प्रकार के कर्तव्य कर्मों के विधान का कोई औचित्य ही नहीं रह पाएगा। तो क्या यह माना जाए कि परमात्मा ने एक ओर तो व्यक्ति का भाग्य पूर्व जन्मों के आधार पर निश्चित कर दिया तथा दूसरी ओर उसे वेद में व्यर्थ का उपदेश दे दिया जिसके पालन का कोई लाभ ही नहीं है? क्या परमात्मा व्यर्थ की शिक्षाएं देता है? क्या जीव की कर्म स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था का मूलभूत आधार जीव की कर्म स्वतंत्रता है। वह पुरुषार्थ कर सकता है और अपने ज्ञान और संस्कारों के आधार पर व्यक्ति नवीन कर्मों को करता है। इसी प्रकार वेद में कर्तव्य अकर्तव्य के उपदेश व्यर्थ नहीं है। हमारी जो मान्यता ईश्वरीय नियमों तथा ईश्वरीय ज्ञान पर आक्षेप डाले वही गलत होगी, न कि ईश्वरीय नियम तथा ईश्वरीय ज्ञान, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान व उपदेश सार्वभौम तथा सभी काल में सत्य ही रहा है और आगे भी रहेगा। अतः यह मानना कि हर व्यक्ति की किस्मत पूर्व निश्चित है और वह सभी प्रकार के सुख दुख तथा धन धान्य उसी के अनुसार ही प्राप्त करता है, सिद्धांत विरुद्ध तथा नीति के विरुद्ध है। अतः जब व्यक्ति की किस्मत ही पूर्व निश्चित नहीं है तो उसे छीनने या न छीनने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न संख्या 13। क्या भाग्य को बदला जा सकता है? समाधान। जब भाग्य पूर्व निश्चित ही नहीं है, अर्थात इस जन्म में मिलने वाले सभी सुख दुख तथा भोग साधन जब पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निश्चित नहीं है, अतः व्यक्ति द्वारा पुरुषार्थ कर सदाचार द्वारा अपने सुखों को बढ़ाया तथा दुराचार द्वारा अपने दुखों को बढ़ाया जा सकता है। वेद में भी पुरुषार्थ पर ही बल दिया है। कहा भी है कि मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ है और बाएं हाथ में भाग्य है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। केवल भाग्य के आश्रय बैठने वाले व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते। प्रश्न संख्या 14। क्या विवाह से पूर्व ही पति पत्नी के जोड़े का निर्णय पूर्व कर्मों के अनुसार ईश्वरीय व्यवस्था में होता है? समाधान। नहीं, ऐसा संभव नहीं। इससे मानवों की मनपसंद जीवन साथी चुनने की कर्म स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। सिद्धांत संख्या 3। अगर पति पत्नी के संबंध का निर्णय ईश्वर द्वारा कृत माना जाए तो कोई भी विवाह असफल नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का निर्णय तो जीव के कल्याण सुख के लिए होगा ना। परंतु हम देखते हैं कि बहुत से बेमेल विवाह होते तथा असफल भी होते तथा तलाक भी होते पाए जाते हैं। मानवों द्वारा प्रेम विवाह की स्थिति में क्या प्रेमी प्रेमिका प्रेम में भी परमात्मा की इच्छा से करते हैं?
क्या यह अनाचार भी परमात्मा ही करवाता है? प्रश्न संख्या 15, व्यक्ति द्वारा दैनिक जीवन में किए जाने वाले कर्मों के बारे में आप क्या कहोगे? क्या ये नवीन कर्म है या पुराने कर्मों की श्रृंखला में अगला कर्म? समाधान, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कर्म, चाहे किसी कर्म की श्रृंखला में किया गया कर्म हो या किसी अन्य कर्म के जवाब में प्रतिकर्म हो या किसी अन्य प्रकार से नवीन कर्म हो, वह ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था में फल प्राप्ति हेतु एक स्वतंत्र कर्म के रूप में होता है। इस विषय में विशेष विवेचन के लिए मानवीय कर्मफल विवेचन अध्याय देखें। प्रश्न संख्या 16, जो व्यक्ति अपने व्यवसाय में या नौकरी के रूप में कर्म करता है, उन्हें शुभ या अशुभ किन आधारों पर कहा जा सकता है? समाधान, इस बारे में विस्तृत विवेचन मानवीय कर्म विवेचन के अध्याय में किया गया है। कृपया श्रोतागण वहीं सुने, पाठकगण वहीं देखें। प्रश्न संख्या 17, किसी दुर्घटना में कुछ व्यक्ति मर जाते हैं और अन्य बच जाते हैं, क्या यह बचने वालों की किस्मत नहीं है? उनकी आयु शेष बची थी इसलिए बच गए। समाधान, उस दुर्घटना में मरने वालों की न तो आयु समाप्त हुई थी और न ही बचने वालों की आयु शेष थी, क्योंकि किसी की भी आयु पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर पूर्व निश्चित नहीं है। दुर्घटना में अलग अलग व्यक्तियों को होने वाली क्षति, शारीरिक हानि तथा मृत्यु भी उनकी शारीरिक क्षमता के आधार पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति को लगने वाली चोट अलग होती है तथा हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होने के कारण हर किसी को होने वाली शारीरिक हानि भी अलग अलग ही होगी। इनमें किसी की किस्मत, जो कि पूर्व निश्चित नहीं है, का कोई हाथ होता है। अगर उनकी मृत्यु को उसका दुर्घटना विशेष से कारित होना निश्चित माना जाए तो उन व्यक्तियों को उस दुर्घटना के समय वहां दुर्घटना स्थल पर उपस्थित होना ही होगा और उसको वैसे ही शारीरिक चोट लगनी थी जिससे मृत्यु हो जाए, ऐसा मानना पड़ेगा। उदाहरण के लिए निम्न दुर्घटनाओं को लेते हैं। पहला, किसी रेलगाड़ी की दुर्घटना में कुछ लोगों की मृत्यु होना। दूसरा, आतंकवादियों द्वारा कुछ लोगों या बहुत से लोगों की एक साथ हत्या कर दी जाना। तीसरा, किसी स्थान में आए भूकंप आदि के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु तथा गुजरात में भूकंप, जापान में सुनामी आदि। चौथा, किसी विमान दुर्घटना में विमान में सवार बहुत लोगों का मारा जाना और कुछ एक का बच जाना। अगर इन सभी उदाहरणों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों की मृत्यु को पूर्व निश्चित माना जाए तो यह मानना होगा कि उन सभी लोगों को उस रेल या विमान दुर्घटना या भूकंप आदि के समय उस रेल या विमान की यात्रा करनी ही थी या भूकंप स्थल पर होना ही था और उस रेल या विमान की दुर्घटना होनी ही थी, जिनके परिणाम स्वरूप मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों को मरना ही था। इस प्रकार किसी स्थान विशेष में आए भूकंप, सुनामी में भी उन लोगों को जिनको भूकंप के कारण मरना था, परमात्मा ने वहां लाकर इकट्ठा कर दिया और भूकंप के आने पर वे सब मारे गए। इसी प्रकार आतंकवादियों की हिंसा का शिकार जिन लोगों ने होना था, उन सभी को परमात्मा ने वहां लाकर इकट्ठा किया और आतंकवादियों की हिंसा का शिकार बनाया। अभी वर्तमान में 11 सितंबर 2001 ईस्वी संवत को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में आतंकवादियों ने विमानों द्वारा हमला कर लगभग 10,000 व्यक्तियों को एक साथ मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। इन सभी मरने वालों की मृत्यु को उसी समय पर और इसी प्रकार से होने को पूर्व निश्चित तो नहीं माना जा सकता ना। इस सभी उदाहरणों में मृत्यु को पूर्व निश्चित मानने पर मृत्यु का कारण तथा मृत्यु का स्थान भी निश्चित मानना पड़ता है कि अमुक व्यक्ति अमुक समय पर अमुक कारण तथा अमुक स्थान पर मृत्यु को प्राप्त होगा। अगर ऐसा मान लिया जाए तो मृत्यु को प्राप्त करने वालों की कर्म स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार उस मृत्यु को प्राप्त कराने में साधन बनने वाले लोगों की कर्म स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाती है। ऐसा मानने पर मानव मात्र परमात्मा की पूर्व निश्चित व्यवस्था में कठपुतली के समान कार्य करता हुआ माना जाएगा, जिसको अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने का कोई अधिकार ही नहीं है। यह सिद्धांत के विरुद्ध है। सिद्धांत संख्या 2, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि जिनकी मृत्यु हुई उनकी आयु समाप्त हो गई थी, शेष बच गए क्योंकि उनकी आयु शेष थी। इसी विषय पर विशेष विवेचन आयु नामक अध्याय में किया गया है। श्रोतागण वहीं सुने। प्रश्न संख्या 18, एक व्यक्ति जिसकी वर्तमान जन्म में अस्वाभाविक मृत्यु हो जाती है,
जैसे कि वह किसी प्राकृतिक आपदा से मारा जाता है या फिर अन्य व्यक्ति विशेष जैसे आतंकवादी या हिंसक पशु आदि के द्वारा मारा जाता है, तो क्या उसे अगला जन्म फिर मनुष्य जन्म का मिलेगा? क्योंकि उसने अपनी वर्तमान जन्म की सामान्य आयु को भोग तो नहीं सका, और अगर वह ऐसी अवस्था में न मारा जाता तो और कुछ काल जीवित रहता, क्या उसे शेष अभुक्त सामान्य जीवन काल के लिए फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा? समाधान, जैसा कि आयु के अध्याय में सिद्ध कर दिया गया कि आयु पूर्व निश्चित नहीं है। अब यदि मृत्यु असामान्य प्रकार से या अस्वाभाविक प्रकार से हुई है तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि तो उस मृत्यु को प्राप्त होने वाले का सामान्य जीवन काल में से कुछ काल अभुक्त रह गया। अगर ऐसा माना जाए तो जीवन काल निश्चित हो जाएगा, क्यों? जो कि सिद्धांत विरुद्ध है। मृत्यु चाहे जैसे भी हो और किसी भी काल में हो, जीवन काल के अभुक्त रहने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। मृत्यु के पश्चात तो अगले जन्म का निर्णय परमात्मा की व्यवस्था में एक ही प्रकार से होगा, अर्थात मृत्यु के समय उस जीव विशेष के प्रधान कर्माशय की स्थिति। यदि उस जीव के कर्म उस समय मनुष्य शरीर को पुनः प्राप्त करने के होंगे तो उसे फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा, और यदि अन्य योनियों को प्राप्त करने के होंगे तो फिर अन्य योनियां मिलेंगी। यदि उस जीव ने अपने मनुष्य जन्म के थोड़े ही काल में अधिक पाप कर लिए हैं, ऐसे में फिर से मनुष्य जन्म के मिलने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। क्या परमात्मा उसे फिर से और पाप करने के लिए मनुष्य शरीर प्रदान करे? जैसे कोई आतंकवादी या डाकू जो बहुत से मनुष्यों को मारता है और फिर किसी दिन अपने किसी शत्रु द्वारा या मानवीय न्याय व्यवस्था द्वारा मारा जाता है, तो परमात्मा उसे उसके कर्मानुसार विभिन्न योनियों में ही भेजेगा, न कि फिर से मनुष्य शरीर देगा, ताकि वह फिर से मानव समाज में अव्यवस्था फैलाए और अनेक निर्दोष लोगों को मारता फिरे। इसी प्रकार अगर उस जीव ने मनुष्य जीवन में पुण्य अधिक किए हैं या मोक्ष मार्ग पर अग्रसर था, तो उसे अपने पुण्यानुसार फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा ही। इस प्रकार से आयु पूर्व निश्चित न होने से शेष अभुक्त जीवन काल का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न संख्या 19, क्या कोई जीव एक शरीर को छोड़ने के बाद पुनः उस शरीर में अपनी इच्छा से दोबारा प्रवेश कर सकता है? अर्थात क्या मृत्यु के पश्चात व्यक्ति दोबारा जीवित हो सकता है? समाधान, नहीं। किसी भी जीवात्मा का जब उसके वर्तमान शरीर से वियोग हो जाता है, तब वह जीवात्मा परमात्मा की व्यवस्था में बंध जाता है और अपने कर्मानुसार अगले शरीर को परमात्मा की व्यवस्था में समय अनुसार प्राप्त करता है। वह उस त्यागे हुए शरीर में पुनः अपनी इच्छा से प्रवेश नहीं कर सकता। इस लोक में कई बार ऐसी घटनाएं देखने अथवा सुनने में आती हैं कि एक व्यक्ति जिसे मृत घोषित कर दिया था, वह कुछ काल बाद उस शरीर के अंतिम संस्कार होने से पूर्व पुनः जीवित हो उठा और उसके पश्चात कई वर्षों तक जीवित रहा। ऐसी स्थितियों में उस व्यक्ति की मृत्यु चाहे चिकित्सा शास्त्र के अनुसार मान ली गई हो, परंतु वास्तव में जीवात्मा ने उस शरीर को त्यागा ही नहीं होता। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में कोमा की अवस्था में पहुंचे व्यक्ति में जीवन का कोई चिन्ह दिखाई न देते हुए भी व्यक्ति जीवित रहता है, अर्थात आत्मा का शरीर से वियोग नहीं होता। कई बार व्यक्ति ऐसी अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है कि जीवन का कोई चिन्ह दिखाई न देने से आसपास के वृद्धजन तथा चिकित्सक भी उसे मृत घोषित कर देते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति के संबंधी उसे मृत मानकर अंतिम संस्कार की तैयारी भी करते हैं। अगर उस व्यक्ति की अचेतन अवस्था यदि कुछ काल में समाप्त हो जाती है तो उसमें जीवन के लक्षण पुनः दिखाई देने लगते हैं और उसे जीवित मान लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति से उस काल का अनुभव पूछने पर वह व्यक्ति अपने अपने मत की मान्यता के अनुसार आत्मा की काल्पनिक यात्रा के बारे में भी बताता है। जैसे कोई पौराणिक व्यक्ति यह कहता मिल सकता है कि यमराज के पास ले जाया गया, वहां चित्रगुप्त ने खाता देखकर बताया कि यह तो दूसरी आत्मा है तथा लाना किसी दूसरी आत्मा को था, अतः उसे वापस भेज दिया गया। या फिर कोई अन्य मतावलंबी यह कह सकता है कि उसे किसी चौथे या सातवें आसमान पर ले जाया गया और फिर वापस भेज दिया गया। या फिर कोई यह भी कहता हुआ सुना जा सकता है कि वह एक लंबी सुरंग में से जा रहा था जिसमें से प्रकाश आ रहा था, आदि आदि। एक अंग्रेजी लेखक की पुस्तक लाइफ आफ्टर लाइफ में इस प्रकार के विभिन्न अनुभव दिए गए हैं जो मृत्यु के बाद के जीवन को सिद्ध करना चाहता है।
वस्तुतः इस तरह के अनुभव उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में पढ़े या सुने हुए संस्कारों के कारण ही होते हैं। उस शरीर में से आत्मा का कहीं जाकर लौटना संभव ही नहीं है। अगर आत्मा उस शरीर का त्याग कर देती है तो उसका उस शरीर में पुनः लौटना ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार संभव नहीं होता। जब शरीर की बाह्य परिस्थितियां बंद हो जाती हैं तो मन चित्तगत संस्कारों को देखता है और उसके चित्तस्थ संस्कार उसके अपने जीवन में पढ़े या सुने ज्ञान के अनुसार ही होते हैं। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग अनुभवों को बताना भी यह सिद्ध करता है कि ये सभी अनुभव उनके अपने संस्कारों पर ही आधारित हैं, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था तो मानव मात्र के लिए एक जैसी है, चाहे वह उस व्यवस्था को मानता हो या न मानता हो या अन्य किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रचारित किए गए मत को ही मानता हो। और यदि आत्मा पुनः वापिस उस शरीर में आना माना जाए तो उन सबके अनुभव एक जैसे होने चाहिए थे। प्रश्न संख्या 20। ईश्वर त्रिकालदर्शी होने से जीवों द्वारा होने वाले कर्मों को पूर्व से ही जानता है, अतः जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह सब पूर्व निश्चित है। समाधान। इस विषय को हम कर्म स्वतंत्रता नामक अध्याय में उठा चुके हैं, फिर भी यहां इतना विशेष समझें। स्वामी दयानंद जी सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में लिखते हैं, ईश्वर के लिए भूत और भविष्यत नहीं है। उसके ज्ञान में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भूतकाल में था और अब नहीं है, और कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो अब नहीं है और भविष्यत काल में हो जाएगा। भूत भविष्यत जीवों के लिए है। हाँ, जीवों की कर्मों की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है, स्वतः नहीं। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर का ज्ञान किस प्रकार का है? सार्वभौम, सब काल में सदा एक सा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह ज्ञान की सार्वभौमिकता उसके अपने कार्यों की दृष्टिकोण से है। उसके अपने कार्य हैं सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का विनाश करना और सभी जीवों के कर्म यानी पाप पुण्यों के कर्मों का यथावत फल देना। ईश्वर का ज्ञान इन सभी विषयों के लिए सार्वभौम सदा एक सा रहता है। जैसा सृष्टि का ज्ञान पूर्व कल्पों में था वैसा अब भी है और वैसा ही आगे आने वाले कल्पों में भी रहेगा। इसी प्रकार जैसा कर्मफल का ज्ञान पूर्व कल्पों में था वैसा ही वर्तमान कल्प में भी है और आगे भी वैसे ही आने वाले कल्पों में वैसा ही रहेगा। इस प्रकार ईश्वर के ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि जीवों के कर्मों का ज्ञान ही परमात्मा के लिए एक रस सा होता, अर्थात भूत और भविष्यत का ज्ञान एक सा होता, तो उनके लिए अलग से कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। परंतु स्वामी जी लिखते हैं कि हाँ, जीवों के कर्मों की अपेक्षा त्रिकालज्ञता ईश्वर में है, स्वतः नहीं। अर्थात भूतकाल में जीवों ने जैसे कर्म किए वैसे ही ईश्वर ने जाना कि अमुक अमुक जीव ने अमुक अमुक कर्म इस काल में विशेष में किया था। ऐसे ही भविष्यत में जीव जो जो कर्म करेगा वैसा वैसा ही ईश्वर जानेगा और इसी प्रकार वर्तमान काल में भी जान रहा है। अतः यह त्रिकालज्ञता जीवों के कर्मों की अपेक्षा से आई, शेष उसके अपने सभी कर्मों की दृष्टि से भूत और भविष्यत नहीं है। अतः यहाँ ईश्वर जीवों के कर्मों की अपेक्षा से स्वतः त्रिकालज्ञ नहीं है। ईश्वर के लिए जीव के कर्मफलों का ज्ञान एक रस है और जीवों को कर्मफल तभी दिया जा सकता है जब जीव कर्म करने में स्वतंत्र हो। जब जीव कर्म करने में स्वतंत्र होगा तो भविष्यत में विभिन्न जीव कौन कौन से कर्म करने वाले हैं यह निश्चित नहीं कहा गया। अतः ईश्वर को जीव के कर्मों की दृष्टि से स्वतः त्रिकालज्ञ नहीं माना जा सकता। काल का आक्षेप ईश्वर में आता ही नहीं है, क्योंकि उसका अपना ज्ञान सदा एक रस रहता है, जो न भूतकाल में बदला और न ही भविष्यत में बदलता है। महर्षि दयानंद जी सरस्वती लिखते हैं कि जैसा स्वतंत्रता से जीव करता है वैसा सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है। अर्थात जब जब जीव जो जो कर्म करता, परमात्मा सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञ होने से वैसा वैसा जानता, त्रिकालज्ञ होने से नहीं। हाँ, जीव अल्पज्ञ होने से कर्म करके भूल जाता, परंतु परमात्मा सब जीवों के अब तक के सभी प्रकार के कर्मों को जानता है तथा यह भी जानता है कि जीवों को किस किस कर्म का क्या क्या फल मिल चुका और शेष कितने अभुक्त कर्म रह गए और इन अभुक्त कर्मों का क्या फल देना है। इस प्रकार इस विषय में परमात्मा का ज्ञान सर्वदा एक रस रहता है।
जिस प्रकार परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए भी कुछ काम नहीं कर सकता, जैसे अपने आप को मार दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता, अन्याय पाप नहीं कर सकता, साकार नहीं हो सकता, बल्कि सर्वशक्तिमान होने से अपने कार्यों के संपादन में किसी की सहायता नहीं लेता, इसी प्रकार परमात्मा को त्रिकालज्ञ कहने से परमात्मा जीवों द्वारा अलग किए जाने वाले कर्मों को पूर्व ही जानता है, ऐसा नहीं माना जा सकता। कोई भी जीव अधिक से अधिक कितना शुभ या अशुभ कर्म कर सकता है, यह परमात्मा अवश्यमेव जानता है। इस प्रकार जीवों द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कर्मों को परमात्मा पूर्व से नहीं जानता और जीवों की कर्म स्वतंत्रता होने से वह जान भी नहीं सकता। हाँ, जब भी जीव मन से कर्म का विचार करता, सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञ होने से परमात्मा तभी जानता है कि इस जीव ने अमुक अमुक कर्म को अमुक अमुक काल में करने का विचार किया। जैसा जीव वाणी से कर्म करता, वैसा परमात्मा भी तत्क्षण जानता है कि अमुक जीव ने वाणी से अमुक अमुक कर्म किया। जैसा जीव शरीर से शुभ या अशुभ कर्म करता, वैसा ही परमात्मा जानता है। अगर कोई जीव भविष्य के बारे में विचार करता, तो परमात्मा जानता कि अमुक जीव ने भविष्य के बारे में यह विचार किया। और जब जीव उस विचारे हुए कर्म में परिवर्तन का विचार करता तथा परिवर्तन करता, तो परमात्मा भी उसी परिवर्तन को उसी समय जानता। परंतु अमुक जीव अमुक काल यानी भविष्यत काल में अमुक कर्मों को निश्चित रूपेण करेगा, यह परमात्मा भी नहीं जानता। जब कर्म होगा तभी परमात्मा जानेगा, उससे पूर्व नहीं। हाँ, परमात्मा किसी जीव के द्वारा होने वाले समस्त संभावित कर्मों को जानता है कि जीव अपने ज्ञान तथा संस्कारों के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में अमुक अमुक कर्म कर सकता है, परंतु ऐसा ज्ञान जीव की कर्म स्वतंत्रता में बाधक नहीं है। जीव उन सभी संभावनाओं में से कोई एक कर्म करेगा ही, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। उसके ज्ञान, उसके प्रति होने वाले दूसरे कर्मों के आधार पर उसके कर्मों में कैसा परिवर्तन आएगा, यह कभी नहीं निश्चित किया जा सकता। अतः जीव उन संभावनाओं में से कोई कर्म भी कर सकता या अन्य कोई कर्म भी परिस्थिति जन्य परिवर्तनों के आधार पर कर सकता है। इससे जीव की कर्म स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं आती। अतः जीव की कर्म स्वतंत्रता भी बनी रहती है और परमात्मा के न्याय विधान में भी कोई दोष नहीं आता। अन्यथा तो जीव परमात्मा के हाथ की कठपुतली मात्र होकर रह जाता। जब अपने द्वारा प्रेरित पूर्व निश्चित करवाए गए कर्मों का दंड देने से परमात्मा में पक्षपाती व न्यायकारी होने का दोष आ जाता, क्योंकि यह दोष परमात्मा में नहीं लग सकते। इनसे भी जीव की कर्म स्वतंत्रता माननी होगी और जीव कर्म करने में तभी स्वतंत्र होगा जब जीव द्वारा आगे किए जाने वाले कर्मों को परमात्मा भी न जानता हो कि अमुक जीव अमुक काल में अमुक अमुक कर्म करेगा ही। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमात्मा में जीवों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का पूर्व ज्ञान सिद्ध नहीं होता। जीव जो कुछ भी कर्म करता है वह अपने ज्ञान, संस्कारों तथा दूसरों द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर आधारित होकर स्वतंत्रता से करता है और फल प्राप्ति हेतु परमात्मा की व्यवस्था में बंध जाता है।